जान तो खैर इस वक्त जो फंसी हुई है, अजाब में फंसी हुई है, वो पाकिस्तान के आम आदमी की फंसी हुई है। और मुझे पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं, लोग खतूत लिख रहे हैं। आपको पता है खतूत लिखने का रुझान अब ख़त्म हो गया है। ये पहले बहुत लोग खतूत लिखते थे, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा खतूत आ रहे हैं जी आप अपने प्रोग्राम में ये जो सियासतदानों को बुलाते हैं, ये अपनी लड़ाइयों में हमारे जो मसाइल हैं उनको भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं जो इस वक्त मसला है, जो रोटी की कीमत का मसला है, पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान किया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि रोटी की कीमत वो कम कर रहे हैं। अब उन्होंने जिस तरीके से कम की है वो कहीं कम हो गई है, कहीं नहीं कम हो गई। लेकिन आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है नान भाइयों ने, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है और पंजाब से भी है। देखें क्या कह रहे हैं। रोटी बिक रही है, जबरन बिकवा रहे हैं, हम बेच रहे हैं। अगर 16 रुपए की रोटी बेचने के बावजूद बाकी जो बेकरी आइटम है उन पे हमारे जुर्माने, चलान, समन महीने बंद ना किए गए तो 8 मई को इंशाल्लाह पूरे पंजाब में शटर डाउन है जी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर पंजाब की हड़ताल है, तो इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खैबर पख्तूनख्वा इसके साथ खड़ा है। तो अब PTI और जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमतें हैं, इनके खिलाफ नान भाई जो है वो मुश्तरका हड़ताल की धमकी दे रहे हैं 8 मई को। ये धमकी जायज़ है या नहीं जायज़? ज़ैन कुरैशी साहब, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी वही काम किया है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है, रोटी की कीमत कम की है। लेकिन जो नान भाई हैं रोटी लगाने वाले, वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं हम हड़ताल कर देंगे क्योंकि हमें जुर्माने लगाए जा रहे हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उनकी तो हड़ताल की कॉल है, आपके ख्याल में ये जायज़ है? मीर साहब, पहली बात तो अगर पाकिस्तान के एक हिस्से में 16 रुपए की रोटी बिकेगी तो जाहिर है बाकी हिस्सों को भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं इस आपकी तवज्जो एक और इशू पे लेके जाना चाहता हूँ, तो इसे भी बड़ा इशू है। आप कह रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी बिकनी चाहिए और पंजाब के वज़ीर आला साहबा जो है वो तंदूर पर जाकर उसको इंश्योर कर रही हैं। लेकिन उससे बड़ा इस मुल्क में एक इशू आ गया जिसको कोई नहीं उठा रहा कि वो किसान जो अपना खून पसीना एक करके आपको वो गंदम देता है जिससे आप रोटी बनाते हैं, आज आपके मुल्क में एक गंदम का बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा 300 अरब रुपए की करप्शन और हुई है इसके अंदर। और जो इंटरिम गवर्नमेंट ने 3100 रुपए के ऊपर यूक्रेन से वीट इंपोर्ट की, 4500 पे बेची, 80 अरब रुपए का गबन उसके अंदर हुआ। आज उनकी गलती, उनकी गफलत है या दानिस्ता तौर पे है, ये तो कोई इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। उसकी वजह से पंजाब का किसान पिसता चला जा रहा है। मीर साहब, डीजल का रेट इस मुल्क में बढ़ गया है, खाद का रेट बढ़ गया है, यूरिया का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है। और आज पंजाब हुकूमत ने पहले प्रोक्योरमेंट के अपने टारगेट्स रिवाइज करके कम कर दिए। पिछले साल 4 मिलियन टन खरीदी थी, इस साल 2 मिलियन टन खरीद रही है। और उसकी वजह से आज गंदम की कीमत जो है पंजाब में गिर गई है। 2800 से 3000 रुपए मन के ऊपर गंदम कोई खरीदने को तैयार नहीं है। किसान अपनी सड़क पे लेके गंदम पड़ा है। तो हम रोटी को रो रहे हैं, लेकिन वो किसान जिसने वो रोटी बनाने के लिए गंदम हमें दी है उसके कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज 3000 रुपए के ऊपर उसने जो खर्चा किया अपनी उस गंदम के ऊपर, उसका खर्चा रिकवर नहीं हो रहा, वो अपनी अगली फसल नहीं लगा पा रहा। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है मीर साहब, इसके ऊपर तो आपको पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। जी, इस पर पहले भी हमने बात किया। आज भी मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीज़न का एक मेरे पास ऑफिस मेमोरेंडम है जो 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया। परमिशन फॉर इंपोर्ट ऑफ 1.00 MMT मिलिंग व्हीट फॉर द ईयर 2023-2024 टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो तारिक फजल चौधरी साहब ये थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जिनकी हुकूमत ने ये वीट इंपोर्ट की यूक्रेन से और पंजाब के सारे गोदाम भर दिए। और अब इसीलिए पंजाब के किसान जो हैं उनसे गंदम नहीं खरीदी जा रही और इसमें 300 अरब रुपए का नुकसान है। एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि जिस अरस्तू ने ये काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब को नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सेनेटर बना दिया और वो सेनेट में बैठे हुए हैं, तो आप कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? देखिए, ज़ाहिर है अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अपने जो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे बेशुमार ज़ाहिर है उन्होंने स्टेप्स लिए, फ़ैसले किए, उसमें अच्छे फ़ैसले भी होंगे। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये किसानों की जड़ों में बैठ गया है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सिलसिले में कोई इदारा तहकीकात करता है, देखे कि किसका फ़ैसला था, ये किस इदारे ने ये डिसाइड किया। और नॉर्मली मीर साहब यही होता है, जब आप किसी एग्जीक्यूटिव ओहदे के ऊपर होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ इदारों के सरबरा आगे ब्रीफ़ कर रहे होते हैं। पेट्रोलियम अलग कर रही होती है, खुराक अलग कर रही होती है, सिक्योरिटी के इदारे अलग ब्रीफ़ कर रहे होते हैं। तो ये जिस इदारे की कमज़ोरी से और उसकी गफलत से ये चीज़ हुई है,
उसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए। फाइनेंस डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी। जहाँ तक अब किसानों का ताल्लुक है वो बिल्कुल परेशानी में है, हमें इस बात का एहसास है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुकम्मल यकसुई के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस क्राइसिस को, किसानों का नुकसान जो है वो ना हो, उनके घर का चूल्हा भी जले, उनकी गंदम जो है उसका भी जायज़ रेट उन्हें मिले और वो अपनी आइंदा फसल जो है लगा सकें। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये ना कोई सियासी बात है। पाकिस्तान के किसान जो है वो हमारी जान है, वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है, किसान परेशान है तो मुल्क कैसे खुश हो सकता है? जी ज़ैन कुरैशी साहब, और एक नान भाई की भी एक बात मैं कर दूं अगर इजाज़त दें। वो बाद में कर लेते जी। जी ज़ैन कुरैशी साहब। सर मैं इसमें सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा था कि इंक्वायरी भी ये ज़रूर होल्ड करें, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग जिसकी गफलत है या जिससे ये किया है उसको उसके कैफे किरदार तक भी पहुँचाना चाहिए। लेकिन बसद एहतराम पंजाब के किसान के पास अभी टाइम नहीं है, उससे अपनी अगली फसल भी काश्त करनी है। पंजाब हुकूमत और कुछ ना करे, दो चीज़ें कर ले जो कर सकती है। एक तो अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को रिवाइज कर ले और जो गरीब किसान है उससे उसकी गंदम खरीद ले, और जो उन्होंने खुद सपोर्ट प्राइस दी है 3900 की, इंश्योर करे अपनी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ के थ्रू, अपने DCs के थ्रू, अपने ज़िले इंतज़ामिया के थ्रू कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3900 रुपीज़ पर माउंट के ऊपर उनकी गंदम उठे। वो गंदम अपनी बेचेंगे, उनकी जेब में 4 पैसे आएंगे तो अगली फसल काश्त कर सकेंगे। किसान को सर ना कोई लोन देता है, किसान को ना कोई हाथ पकड़ाता है, ना किसान के पास कोई सेविंग्स होती हैं, उसकी जमा पूंजी उसी फसल में लगी होती है। तो मेहरबानी फरमाएं पंजाब हुकूमत इस पे फिल फॉर एक्शन ले और किसान को रिलीफ दे। अच्छा, अब जो नान भाइयों ने हड़ताल किया वो दोनों सूबाई हुकूमतों के खिलाफ है। वो कहते हैं हम 8 मई को हड़ताल करेंगे। ज़बरदस्ती अगर रोटी आप 16 रुपए की करेंगे तो कितना अर्सा ये पॉलिसी चलेगी? मिर्जा पंजाब से ये मसला जब नान भाइयों ने कुछ एहतजाज वगैरह किया और पंजाब की इंतज़ामिया ने चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद के रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की जाएगी, फिर थोड़ा इस्लामाबाद में भी रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे भी मेरे पास भी ये एसोसिएशन के लोग आए और ज़ाहिर है जो 16 रुपये से ऊपर बेच रहा था उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया ने कार्रवाई भी की। कि बात यह है कि ये एक लॉन्ग सस्टेनेबल मॉडल तब होगा जब पीछे जो बैकअप सप्लाई है वो एक उस मुनासिब कीमत पे नान भाइयों को मिलेगी ताकि वो रोटी 16 रुपये की दें। अगर वो बैकअप सप्लाई उन्हें उस रेट पे नहीं मिल सकती तो कोई भी नान भाई पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसा नहीं है जो रोटी जिसे पड़े जनाब 18 रुपये की बेचे वो 16 रुपये की। ज़ाहिर है वो बंद कर देगा अपना तंदूर, और अगर हम उसे मजबूर करेंगे तो वो दूसरा काम क्या करेगा, वो रोटी का साइज छोटा कर देगा। तो कर दिया ना उन्होंने, तो फिर कान इधर से पकड़े आप उधर से पकड़े, मतलब आपको 16 रुपये की रोटी। जुर्माना जो उनको हो रहा है वो रोटी पे नहीं हो रहा, वो नान पे हो रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये मसला इंशाल्लाह हल करेंगे और इसके लिए उनकी जो एक रोटी की अपना गंदम की जो सप्लाई है मुनासिब रेट पे है वो इंशाल्लाह ताला उसको हम इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, एक किस पे मैं ब्रेक लेता हूँ जी। ब्रेक के बाद एक और मामला है।